के बाद सीधा रुख कर रहे हैं अगली खबर की ओर। इस बीच पंजाब से हरियाणा होते हुए किसानों के कई जत्थे दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं। बुराड़ी पहुंचने पर दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के लिए इंतजामात करवाने के निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन उससे पहले किसानों ने खुद ही खाना बनाकर के सुबह का नाश्ता किया है और तस्वीरें आपके सामने। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी के ग्राउंड से। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर किसान पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और खाना बना रहे हैं, क्योंकि पहले खाना बनेगा और उसके बाद आगे जो भी रणनीति होगी पूरी एनर्जी और जोश के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि किसान जब इस आंदोलन के लिए निकले थे तो वो पूरी तैयारी के साथ निकले थे और राहत सामग्री अपने साथ लेकर के चले थे, खाने पानी का सामान साथ लेकर के चले थे। और आज सुबह की अगर हम बात करें तो अभी खाना बना रहे हैं किसान, उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ ये किसान आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया था कि अगर ये किसान दिल्ली पहुंचते हैं तो इनके लिए पूरी तैयारी की जाएगी, खाना बनाने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन इससे पहले ही किसानों ने खुद ये तैयारी कर ली। करनाल से एक बड़ी खबर की ओर हम सीधा रुख कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 186, 188 और 3 पीडीपी के तहत केस दर्ज किया गया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं चढ़ूनी। कई और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। चढ़ूनी समेत कई किसानों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। हम आपको बताएं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं और इसमें शामिल भी थे और उन्होंने अपना संबोधन भी किया था कि किसान किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि सरकार को समझना होगा, सरकार को सहयोग करना होगा और हमें शांतिपूर्वक तरीके से आगे प्रदर्शन करने देना होगा। लेकिन इस बीच हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे चढ़ूनी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कई और आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है। चढ़ूनी समेत कई किसानों पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया। कल मुख्य तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देखा गया था इस आंदोलन में और उसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया था। ट्रैक्टर पर चढ़कर के हाथ में माइक लेकर के तमाम जो किसान वहां पर मौजूद थे उनको संबोधित भी किया था। 188, 186 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि कई और आंदोलनकारी और किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस बीच एक और अहम जानकारी हम आपको बताएं, सिरसा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे किसान। दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे सिरसा के किसान। भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। फिलहाल कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे हैं। 50 से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान और अब ये किसान भी इस महा प्रदर्शन में शामिल होंगे। सिरसा के ये किसान हैं जो कि अब इस कृषि कानून के विरोध में जो पिछले कई दिनों से धरना दे रहे थे, अब वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और दिल्ली जाने के बाद ये किसान कह रहे हैं, यानी कि अब लगातार देश के कई कोनों से किसान निकल कर के आ रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब सिरसा के किसान भी इस प्रदर्शन में अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रदर्शन में टीकरी बॉर्डर काफी चर्चा में रहा है और उसकी तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, किसान और ये जो जवान हैं आमने सामने हो गए हैं। डबल बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि किसान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। पिछले 2 दिन में हमने जो तस्वीरें देखी है, किसानों ने बैरिकेडिंग्स उखाड़ करके फेंक दिए, किसानों ने बैरिकेडिंग्स को नदी में फेंक दिया। इसके अलावा किसान पूरे जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एहतियातन आज पुलिस बल ने डबल बैरिकेडिंग की हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा 360 डिग्री एंगल जिसके जरिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त हालात बने क्या हुए हैं। टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें, उसके आसपास जो 1 किलोमीटर का दायरा है कई जगह से बंद पड़ा है और इस वजह से जो अन्य लोग हैं उन्हें
अपने दैनिक कार्यों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये किसान किस बात पर मानेंगे, और बड़ी बात यह है कि क्या सरकार भी इनसे आगे आकर के बात करती है या फिर नहीं। तो ये हम तस्वीरें टीकरी बॉर्डर से लाइव दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल आराम से ये किसान खड़े हैं, बातचीत की कोशिश की जाएगी और आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पुलिस को जो ड्यूटी मिली है, जवानों को जो ड्यूटी मिली है, वो भी अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाएंगे और किसानों को रोकने का कार्य करेंगे। लेकिन पिछले 2 दिन जो तस्वीरें सामने आई, जब किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज किया गया, इस बीच पुलिस जवान भी जख्मी हुए हैं, लेकिन किसान भी जख्मी हुए हैं। तो किसान और जवान आमने सामने, ये एक बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। टीकरी बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें, और अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये प्रदर्शन और आगे कितना उग्र होता है, या फिर आज ये प्रदर्शन थम जाएगा। तस्वीरें आपके सामने डबल बैरिकेटिंग में अगर आप किसानों की ओर देखेंगे तो ये मुख्य तौर पर हमारे कैमरे का फोकस जा रहा है किसानों पर इस वक्त, और किसानों पर फोकस करते हुए अगर आप देखें तो काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हुए। मुख्य तौर पर पंजाब के किसान आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। दूसरी तस्वीर जो अब हम साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं, ये भी तस्वीरें हैं बुराड़ी की तस्वीरें। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुराड़ी की तस्वीरें। कुछ किसान जो हैं वो प्रदर्शन में, क्योंकि 2 दिन से चले हुए हैं, तो कुछ किसान दिल्ली पहुंचने में लगभग कामयाब रहे हैं, क्योंकि बुराड़ी बिल्कुल नज़दीक पड़ता है और बुराड़ी में इस वक्त है वहां पर, क्योंकि वहां पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे दी गई है। तो बुराड़ी की तस्वीरें भी हम साथ के साथ आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की बुराड़ी के मैदान में अभी जो है सुबह के नाश्ते की तैयारी चल रही है। सुबह ये लोग खाना खाएंगे और उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आपको एक और अपडेट बताएं कि आज किसान कमेटी गठित भी की गई है। उसमें ये चर्चा की जाएगी 11 बजे के करीब कि आखिरकार अब किसानों को आगे किस तरह से बढ़ना है, या फिर इस प्रदर्शन को आगे क्या रूप देना है।